टाइप 1 प्रॉब्लम में we were given an interval which started with 0 and we had to find the Fourier series expansion. Okay, today we will see type 2 problem. Okay, type 2 problem में we will see what that type 2 problem is. Before that, now since last week was your class test ka week and since Fourier series ka problems were very lengthy, if you remember, I had not given you any practice problems on the first type, type 1 ka I have not given you any practice problem. Instead, what did I tell you कि हमने जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस किया है दे themselves आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, वही प्रॉब्लम्स आपको फिर से प्रैक्टिस करना है. दिस इज व्हाट वी हैड डन. ओके, तो अभी आपका इंटरनल असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है. सो टुडे आई विल गिव यू प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन टाइप 1. ओके, आज हम टाइप 2 प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन एंड में मैं आपको टाइप 1 के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगी. टाइप 2 के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको कल मिलेंगे. ओके, आज आपको टाइप 1 के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टाइप 2 नाउ. अब ये टाइप 2 में क्या है, वी आर गिवन अ फंक्शन f of x and an interval is given. Here I have taken the general interval minus L to L. एक चीज आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पर the interval does not begin with 0 and what we have to do is we have to find the Fourier series expansion. तो अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 को कंपेयर करोगे, बहुत सारी चीजें सेम है. क्या सेम है? गिवन फंक्शन f of x, वहां पर भी गिवन फंक्शन f of x. वी हैव टू फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपांशन. टाइप 1 में भी फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये दोनों चीजें सेम है. डिफरेंट क्या है? टाइप 1 में हमें जो इंटरवल दिया था इट स्टार्टेड विद 0, द फर्स्ट पॉइंट वाज 0. टाइप 2 में हमें जो इंटरवल दिया है इट डज नॉट स्टार्ट विद 0. in fact the interval is in such a way minus L to L कि 0 is the center point of the interval. Okay, if 0 is the left point या फिर starting point of our interval, then type 1 problem, and if 0 is the center point of our interval and we have to find Fourier series expansion, then it is type 2 problem. Okay, all right, let's start with a problem here. Suppose the question is obtain Fourier series expansion for f of x equal to x square. Interval given is minus pi to pi. तो whenever ये Fourier series वर्ड आप देखोगे तो सबसे पहले हमें टाइप पहचानना है कि ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम है. तो क्वेश्चन देखो, फाइंड Fourier सीरीज एक्सपांशन. तो आपको Fourier सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है. Okay, there are 3 more varieties of things which we may have to find. We will see that later when we see those type of problems. Okay, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इसमें क्या फाइंड आउट करना है? Fourier सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है. ओके, ये वर्डिंग हम पहले देखेंगे. उसके बाद हम क्या देखेंगे? We will look at the interval. ये वर्डिंग्स के साथ दो टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है. ऑब्टेन Fourier सीरीज एक्सपांशन के साथ दो टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरवल. यहाँ पर इंटरवल अगर 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, तो टाइप 1 है. यहाँ पर देखो स्टार्टिंग पॉइंट 0 नहीं है. ओके, सो देन दिस इज टाइप 2 प्रॉब्लम. ऑलराइट, सो व्हेन वी हैव अ टाइप 2 प्रॉब्लम, देयर आर टू things that we need to keep in mind which are different in the solution than what we did in type 1. Okay, दो चीजें different है. We can say कि when we have a type 2 problem, तो इसके solution में हमें दो ऑफर मिल रहा है. Fourier series का दो ऑफर है. Let us see what these two offers are. Okay, ऑफर मतलब जो दिवाली का ऑफर होता है ना, some concession is there. Let us see what concession is there. Okay, all right. Anyway, फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन विथ स्टेप 1 एज यूजुअल. तो हम पहले अपना इंटरवल को प्लॉट करेंगे. स्टेप 1 में हम फंक्शन को विजुअलाइज करते हैं. तो इंटरवल को प्लॉट किया तो हमारा इंटरवल है माइनस पाई से स्टार्ट होता है, सेंटर में 0 है एंड देन वी हैव गॉट पाई हियर. ओके, नाउ वी हैव टू राइट द फंक्शन ऑन दिस इंटरवल. तो यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस पाई से लेके पाई तक कहा जहां भी आप देखो ये एक ही फंक्शन है, एक ही एक्सप्रेशन है फंक्शन का, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर. ओके, यहाँ पर हमारे पास हमारे इंटरवल में दो पार्ट है बिकॉज ऑफ दिस 0. ओके,
we can see that this interval is having two part. पहला पार्ट है -π to 0, दूसरा पार्ट है 0 to π. ओके, तो अब हम इस फंक्शन को दोनों पार्ट में लिखेंगे. सिंस ओनली वन एक्सप्रेशन इज देयर, दैट मीन्स ये पहले पार्ट में भी फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरे पार्ट में भी फंक्शन एक्स स्क्वायर है. ओके, सो दिस इज द फंक्शन गिवन टू अस. यहां तक सबको समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है? Why we have written this in two parts? इसको एक ही क्यों ने लिखा, ये आपको थोड़े एक हाफ अ मिनट में भी समझ में आ जाएगा. Why I have written it in this way? But अब तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? Okay. All right. So then now we begin. हमने स्टेप 1 में हम फंक्शन को विजुअलाइज करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द इंटरवल के साथ कंपेयर करना है गिवन इंटरवल का लेंथ. ओके, फूरियर सीरीज में लेंथ ऑफ द फुल इंटरवल इज टेकन एज 2l. तो यहाँ पर 2l विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द इंटरवल. कैसे पता चलेगा? द लास्ट पॉइंट ऑफ द इंटरवल माइनस द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द इंटरवल. लास्ट पॉइंट है पाई माइनस फर्स्ट पॉइंट है माइनस पाई. So pi minus minus pi becomes pi plus pi, which is 2 pi. तो हमें मिला 2l equal to 2 pi. So from this we get l equals to pi. Okay, तो हमें l का वैल्यू फाइंड आउट करना है. That is the first step we have, first thing we do in step 1. Now since this is type 2, type 1 होता तो step 1 यहीं पर खत्म हो जाता. But since this is type 2, स्टेप 1 में कुछ और करना है. हमें क्या करना है? Whenever 0 is the center of your interval, you can check whether your function is even or odd. Okay, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी, दो चीजें लिखनी होती है. एक है f of x का वैल्यू, दूसरा है f of minus x का वैल्यू. Okay, now see how we write this f of x and f of minus x. To write f of x, यहाँ पर ये 0 सेंटर में है, तो we can call this part as the right side of the interval, and we can call this part as the left side of the interval. Okay, to write f of x. Now this f of x which I am saying here, this is for checking whether your function is even or odd. ये given function f of x वाला हम लोग एक्सप्रेशन नहीं लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं टू चेक वेदर अ फंक्शन इज इवन और ऑड. तो उसके लिए जब हम f of x लिखेंगे तो राइट साइड वाला जो फंक्शन है, राइट साइड, राइट इंटरवल, राइट पार्ट ऑफ द इंटरवल पर जो फंक्शन है उसको वैसा का वैसा लिखना है. ओके, मतलब 0 के राइट साइड में हमारा जो फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसा लिखना है. तो ये हमारा f of x मिल गया. ओके, नेक्स्ट f of minus x फाइंड आउट करना है. f of minus x कैसे फाइंड आउट करते हैं? 0 के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द इंटरवल में जो भी फंक्शन है उसमें x के जगह पर माइनस x डालना है. तो यहाँ पर x स्क्वायर है, x के जगह पर माइनस x डाला द होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस का स्क्वायर जो है प्लस होता है, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, सो वी गेट x स्क्वायर. इन दिस वे वी फाइंड f of minus x. ओके, तो अब तक हमने क्या किया है? सिर्फ f of x फाइंड आउट किया है फ्रॉम द राइट पार्ट ऑफ द इंटरवल, f of minus x फाइंड आउट किया है फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ द इंटरवल. देन इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करो. अगर ये दोनों फंक्शन सेम है, इन दिस केस यू कैन सी ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो हियर वी हैव f of x is same as f of minus x. अगर f of x और f of minus x सेम है, that means this function is an even function. ओके, ये समझ में आया यहाँ तक? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू वन बाय वन. ओके, मैंने पूरा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का पहले आपको डेफिनेशन नहीं दिया है. if I give you the definition beforehand, then it is not that of that use. ये definition आपको already पता है, but इसको हम प्रॉब्लम लेके वन बाय वन समझते तो आपको बहुत ये इजी होगा. आज हम इवन फंक्शन के बारे में बात करेंगे. तो इवन फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट ऑल्सो वी हैव सीन. ओके, सो इज दिस क्लियर हाउ वी आइडेंटिफाइड इट इज एन इवन फंक्शन?
ओके, एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड, इवन ऑड आइडेंटिफाई करने के लिए जो एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट किया, ये वाला एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा है. ओके, अगेन आई रिपीट, एफ ऑफ एक्स हमने कैसे लिखा, जीरो के राइट पार्ट ऑफ द इंटरवल में जो फंक्शन है उसको वैसा का वैसा यहाँ लिखा. एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए जीरो के लेफ्ट पार्ट में जो इंटरवल है वहां पर जो फंक्शन है उसमें एक्स के जगह पर माइनस एक्स लिख के सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को कंपेयर किया, ये दो अगर सेम है देन इट इज एन इवन फंक्शन. ओके, अब हमारा फंक्शन अगर इवन फंक्शन है तो फूरियर सीरीज में दो ऑफर है, OFFER, ऑफर. ओके, नाउ व्हाट इज दिस ऑफर, द फर्स्ट ऑफर इज if you know that you have an even function then your Fourier coefficient bn is 0. आप आंख बंद करके, दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी. ओके, ये जो मैं ऑफर बोल रही हूँ दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी. तो bn 0 है तो देखो हमारा एक काम बच गया, एक फूरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का काम बच गया. ओके, तो वन प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी सीन. सो नाउ दिस कंप्लीट्स आवर स्टेप 1. तो टाइप 2 प्रॉब्लम में, oh sorry, 1 minute, screen is not visible, 1 minute. Check if it is visible now. Is it visible now? Okay, now it is visible ना. From where do you want me to explain? कहाँ से explain करना है, कहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा था? ऑफर वाले पार्ट से. ओके, bn वाले पार्ट से. ओके, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, यहां तक समझ में आया था, करेक्ट ना, यहां तक दिखाई दिया था ना आपको, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन. ओके ग्रेट. तो ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज में दो ऑफर है. पहला ऑफर है इसका फूरियर कोएफिशिएंट bn 0 होता है, तो वी नीड नॉट शो एनीथिंग, वी नीड नॉट explain anything, directly you can write f of x is an even function, therefore bn equal to 0. So this is step 1 for type 2 problem. टाइप 1 में L तक हमारा स्टॉप हो जाता है, बट टाइप 2 में हम f of x माइनस एक्स फाइंड आउट करके वी विल चेक वेदर इट इज एन इवन फंक्शन. अगर इवन फंक्शन है तो bn इक्वल टू 0. तो यहाँ तक हमारा स्टेप 1 है. ओके, नाउ लेट्स कम टू स्टेप 2. स्टेप 2 एज यू नो इज अ फॉर्मूला स्टेप. तो ये हमारा पहला हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, f of x इक्वल टू a नॉट प्लस summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by L plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by L. ओके, इसमें हम यूजुअली L का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, इन दिस केस L equals to pi. In addition to that, here we will also substitute bn का value. We know bn is 0 here because ये even function है. Okay, so this becomes f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x upon pi plus summation n equal to 1 to infinity bn is 0. तो 0 into sin of n pi x upon pi. अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस पाई गेट्स कैंसल, तो ये cos nx बन जाएगा, और ये जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरी टर्म विल बी जीरो एंड यू आर एडिंग जीरोस, सो दिस एंटायर थिंग विल बिकम जीरो. ओके, सो व्हाट डू वी गेट हियर, f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx. This is the Fourier series formula for this particular problem. ओके, देखो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम थोड़ा सा फॉर्मूला वेरी होता है. So there is actually a list of Fourier series का formula which you can remember also, but I would suggest don't remember, वो बहुत सारी चीजें याद रखनी हो जाती है. Instead देखो हमको यहाँ पर सिर्फ दो स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है and you get the formula in each problem. Okay, I would prefer that you all do that. So this becomes the Fourier series formula for this particular problem. F of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx. अब यहाँ पर दो फूरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों फूरियर कोएफिशिएंट्स के हम फॉर्मूला लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर a नॉट.
ए नॉट में हमेशा 1/12 आता है कोएफिशिएंट, इंटीग्रल ओवर द गिवन इंटरवल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डीएक्स. ओके, नाउ आई हैड टोल्ड यू दो ऑफर, इजंट इट? इवन फंक्शन है तो फूरियर सीरीज एक्सपांशन में दो ऑफर है. पहला ऑफर हमने ऑलरेडी देख लिया है, bn इज 0. अब दूसरा ऑफर ये है कि अगर आपका फंक्शन इवन है तो फूरियर सीरीज एक्सपांशन के वक्त अगर आप कहीं पर भी फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला में इंटीग्रल आता है तो उस इंटीग्रल में कोएफिशिएंट यू मल्टीप्लाई इट बाय 2, कोएफिशिएंट बिकम्स डबल. यहाँ पर 1/12 है ना, तो ये 2/12 हो जाएगा. कोएफिशिएंट बिकम्स डबल एंड लिमिट बिकम्स हाफ. ये माइनस पाई टू पाई जो है वो 0 टू पाई हो जाएगा. दिस इज एन ऑफर अवेलेबल फॉर इवन फंक्शन में. ये फूरियर सीरीज में जहां जहां फॉर्मूला आता है जिसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व है. ओके, तो आई रिपीट अगेन, सेकेंड ऑफर क्या है? फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में जहां जहां इंटीग्रल आता है द कोएफिशिएंट बिकम्स डबल. तो यहाँ पे ये डबल हो गया और ये जो इंटीग्रल का लिमिट्स है दैट बिकम्स हाफ. इससे हमारे कैलकुलेशन में काफी फायदा होता है. ओके, ये 0 1 0 है जब लिमिट, तो ये इंटीग्रल को इवैल्यूएट बाद में करने में हमें काफी आसानी होती है. डिड वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन? ये कैसे आया, ये कैसे याद रखना है? ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. L, so we get the formula for a naught for this question is 1/L integral 0 to pi f of x dx. ये a naught का फॉर्मूला है. L एंड ऑल हम स्टेप 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे, L को और f of x को, वो कैलकुलेशन स्टेप में जाएगा. अब हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे. ओके, फाइन. an का फॉर्मूला क्या है? an का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर 1/L है इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. बट ये कोई ऑर्डिनरी an नहीं है. दिस इज द an ऑफ एन इवन फंक्शन. और इवन फंक्शन का क्या है सेकेंड ऑफर? जहां भी फॉर्मूला में इंटीग्रल इन्वॉल्व है द कोएफिशिएंट विल बिकम डबल एंड द लिमिट विल बिकम हाफ. तो ये कोएफिशिएंट डबल हो गया, 1/L का 2/L हो गया और ये माइनस पाई टू पाई का 0 to pi हो गया. Okay, so this is the formula for an for this particular question. Is the formula step clear to all of you? Okay, good. ये यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझना है. आगे it is routine. Step 3 is going to be our calculation step. So let's start with the first calculation. a नॉट का हमने फॉर्मूला लिखा 1/L इंटीग्रल 0 to pi f of x dx. इसमें अब हम L सब्सटीट्यूट करेंगे और f of x सब्सटीट्यूट करेंगे. L is pi, so we get 1/pi इंटीग्रल 0 to pi f of x is x square. Now यहाँ पर f of x 0 to pi वाले इंटरवल का f of x सब्सटीट्यूट करना है, तो 0 to pi में भी ये x स्क्वायर ही है, तो x स्क्वायर dx. लेट्स परफॉर्म दिस इंटीग्रल. तो ये 1/pi x स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया x क्यूब अपॉन 3 to be evaluated from 0 to pi. Next we will substitute the limits. So ये 1/pi, first when you put x equal to pi you get pi cube by 3 minus when you put x equal to 0 it becomes 0. Okay, so this gives you 1/pi into pi cube by 3. एक pi यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा and we get the value of a naught as pi square by 3. तो एक फूरियर कोएफिशिएंट हमारा फाइंड आउट हो गया है. ओके, नेक्स्ट लेट अस गो टू द नेक्स्ट फूरियर कोएफिशिएंट an. तो यहाँ पर स्टेप 2 में से इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2/L इंटीग्रल 0 to pi f of x into cos nx dx. In this we will substitute L and f of x. तो अपना L है pi, so we get 2/pi into integral 0 to pi f of x is x square into cos nx dx. ओके, अब ये algebraic फंक्शन into trigonometric cos है, इसको मल्टीप्लाई किया है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो विल बी यूजिंग UV rule, we'll be using the generalized UV rule. So see this is what we get. Let us see how we get this. ये 2/pi को यहाँ पर वैसा का वैसा लिखा,
Here algebraic function x square is going to be our u, cos nx will be our v. तो फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर को वैसा का वैसा लिखा, cos nx का हमने इंटीग्रल लिखा, cos nx का इंटीग्रल है sin nx अपॉन n. नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा. फर्स्ट क्या आएगा, ये पहला वाला टर्म का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो यहाँ पर हमने 2x लिखा, इनटू ये जो सेकेंड वाला टर्म है इसका इंटीग्रल, तो साइन nx अपॉन n का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस nx अपॉन n, और ये पहले से एक n है, दैट्स वाई n स्क्वायर. ओके, अब नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. 2x का डेरिवेटिव 2 लिखा, इनटू माइनस कॉस nx अपॉन n स्क्वायर का इंटीग्रल. अब cos nx का इंटीग्रल है sin nx अपॉन n, तो ये माइनस वैसा का वैसा रहा, sin nx आया, अपॉन n जो है ये n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हमें n क्यूब मिला. ये कांस्टेंट है. नेक्स्ट टर्म का साइन रहेगा माइनस, और इसका डेरिवेटिव जब आप लोगे तो यू गेट 0. So that is why integration gets over here. This has to be evaluated from 0 to pi. Okay. After integration, before substituting the limits, what shall we do? Check sign terms. Very good. Ritesh, Abhinav, excellent. Amit. So sign terms will become 0. Okay. Will the sign terms become 0 always? I had told you the answer to this, but I had not explained to you. No. हाँ, ये याद रखना. अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि ये कब 0 नहीं होगा. ओके, सो दैट आई विल कम टू इट अ बिट लेटर. ओके, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते. ओके, सो नाउ जो बचा है उसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं. सो दिस इज 2 अपॉन पाई, ये सिर्फ टर्म बचा है. देखो, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2x इंटू कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू पाई. अब इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे लिमिट्स को. सबसे पहले हम लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे पाई, तो क्या मिलेगा, ये 2 अपॉन पाई देखो वैसा का वैसा है यहाँ पर. व्हेन यू पुट x इक्वल टू पाई यू गेट 2 पाई इंटू कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर. ओके, माइनस नेक्स्ट व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0, ये 2 इंटू 0 की वजह से ये 0 हो जाता है. ओके, तो ये लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया. अब cos n पाई का वैल्यू किसको याद है, cos n पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. किसको याद है cos n पाई का वैल्यू? -1 रेस टू n. -1 नहीं है आशीष, cos पाई का वैल्यू -1 है. प्रशांत, इट इज नॉट 1. cos 2n पाई इज 1. ओके, cos pi is -1, cos 2n pi is 1, but cos n pi is -1 raised to n, as most of you have written this. Okay, तो यहाँ पर ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया. cos n pi is -1 raised to n upon n square. I hope you have understood this. यहाँ पर मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया. ओके, ये -0 करके लिखा नहीं, but I am sure you must have understood this. So this is our Fourier coefficient an. समझ में आया यहाँ तक? ओके, हमारा सॉल्यूशन खत्म हो गया. डन, आर वी डन? क्या बचा है? नो, क्या बचा है? What is remaining now? सब्सटीट्यूट. वेरी गुड. हमने अभी तक फूरियर सीरीज ही नहीं फॉर्मूला फाइंड आउट किया, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. वेरी गुड. सब्सटीट्यूट इन फॉर्मूला. ऑल ऑफ यू आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर. हमने सिर्फ फूरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया है, अब हमें फूरियर सीरीज फाइंड आउट करना है. तो वी राइट डाउन द फूरियर सीरीज का फॉर्मूला विच वी हैड गॉट इन स्टेप 2. अब इसमें ए नॉट और ए एन को सब्सटीट्यूट करेंगे. तो ए नॉट है पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. an मिला 4 into -1 raised to n upon n square into cos nx. So this becomes the Fourier series expansion. When you are asked to find Fourier series expansion, just substitute. No need to simplify it further.
ओके, अगर सिंप्लीफाई कब करना है, अगर कोई डिडक्शन पूछा होगा तो। ये वाले क्वेश्चन में कोई डिडक्शन नहीं पूछा है, so that is all we have over here. Is this clear? This is the solution to the first problem. Okay, so we'll do one more problem of this type today, ताकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए. ओके, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. इसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चन भी डिफरेंट है, करेक्ट ना. पिछले प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स वॉज एक्सप्रेस्ड, कितने एक्सप्रेशन थे एफ ऑफ एक्स के? प्रीवियस प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स के कितने एक्सप्रेशन थे? एक. वेरी गुड आकांक्षा. ये वाले प्रॉब्लम में, यस शुभांगी, ये वाले प्रॉब्लम में कितने एक्सप्रेशन है? बहुत नहीं है आकांक्षा, दो है. हाँ, ये देखो, ये पहला वाला 1 प्लस टू एक्स अपॉन पाई और ये दूसरा वाला 1 माइनस टू एक्स अपॉन पाई. यस, दो है. ओके, तो इसमें आपको 3 4 वाले भी मिल सकते हैं, बट राइट नाउ मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स विल हैव ईदर वन एक्सप्रेशन or two expression. So right now let us see how to deal with two expression in this type of problem. Okay, so question here, oh sorry, the question is not complete. If f of x equal to this, यहाँ पर एक missing है, obtain Fourier series expansion and hence deduce that. Okay, यहाँ पर वो वाला part आई थिंक टाइपिंग में रह गया है. मैं इसको पीडीएफ जब आपके इसमें अपलोड करूंगी, आई विल मेक दिस करेक्शन एंड आई विल अपलोड दिस. ओके, तो यहाँ पर अभी आप इमेजिन करो, यहाँ पर क्वेश्चन है एंड फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपांशन. तो फूरियर सीरीज एक्सपांशन है, अदरवाइज क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है. ओके, सो द वर्ड फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपांशन शुड कम हियर. सो ये फंक्शन का हमें फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है. लेट अस सी. तो फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है एंड आर इंटरवल डज नॉट स्टार्ट विद 0. तो ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है. ओके, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले स्टेप 1 में वी राइट डाउन द इंटरवल. तो अपना इंटरवल है माइनस पाई टू पाई और बीच में अपना 0 है. लेट अस राइट डाउन द फंक्शन हियर. तो माइनस पाई टू 0 ये वाले पार्ट में, दैट इज 0 के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में अपना फंक्शन कैसे डिफाइंड है? 1 प्लस टू एक्स अपॉन पाई. देन ये 0 टू पाई, मतलब ये जो 0 के राइट साइड वाला पार्ट है जो है इंटरवल का, इसमें हाउ इज द फंक्शन डिफाइंड? 1 माइनस टू एक्स अपॉन पाई. तो दो डिफरेंट एक्सप्रेशन है यहाँ पे. तो ये हमने फंक्शन को लिख दिया. सो नाउ वी कैन सी द फंक्शन, वी कैन विजुअलाइज द फंक्शन. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डू? We compare the length of this interval with the length of the full interval. Length of the full interval here is taken as 2l. So 2l will be equal to, how to find the length of this interval? The last value minus the first value, which is pi minus minus pi. Pi minus of minus is plus, pi becomes 2 pi. So 2l equal to 2 pi. तो हमें मिलता है L इक्वल्स टू पाई. ओके, तो L का वैल्यू तो मिल गया. अब डज आर स्टेप 1 फिनिश हियर? हमारा स्टेप 1 यहाँ पर खत्म होता है क्या? नहीं. क्या करना है? स्टेप 1 में अभी क्या करना है हमें? L तो फाइंड आउट कर लिया. वेरी गुड. ऑड इवन चेक करना है. वेरी गुड अमित, जीत, वेरी गुड. We have to check whether our function is even or odd. Even है या odd है, ये चेक करने के लिए हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है. We have to find f of x, we have to find f of minus x. Okay, f of x कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये 0 के राइट साइड वाले इंटरवल जो है, राइट पार्ट ऑफ द इंटरवल, उस पर हम देखेंगे फंक्शन क्या है, उसको वैसा का वैसा लिखेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे. we'll just write the function as it is. तो यहाँ पर 1 माइनस टू एक्स अपॉन पाई है. तो ऑड इवन चेक करने के लिए हमारा जो फंक्शन f of x है वो रहेगा 1 माइनस टू एक्स अपॉन पाई. ओके, देन f of माइनस एक्स कैसे फाइंड आउट करना है? 0 के लेफ्ट साइड में जो इंटरवल है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द इंटरवल, उसका जो फंक्शन है उसमें x के जगह पे माइनस एक्स डालेंगे. तो f of माइनस एक्स विल बी 0 के लेफ्ट साइड में 1 प्लस टू एक्स अपॉन पाई है,
इसमें x के जगह पे माइनस एक्स डाला तो वी गेट 1 प्लस 2 इंटू माइनस एक्स अपॉन पाई. नाउ ये 2 इंटू माइनस एक्स मिलता है माइनस 2x. This plus into this minus becomes minus. So we get 1 minus 2x upon pi. Okay. तो f of minus x भी मिल गया. अब इन दोनों को चेक करेंगे. यहाँ पर है 1 minus 2x upon pi. Yes, आकांक्षा, वेरी गुड. ये भी 1 minus 2x upon pi है. तो ये दोनों सेम है. तो क्या पता चलता है? f of x and f of minus x are same. So if both are same, f of x is an even function. इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज का ऑफर है. पहला ऑफर क्या है? bn इक्वल टू 0. एक्सेलेंट शुभम, आशीष, वेरी गुड. ओके, तो यहाँ पर यस रितिका, आकांक्षा, वेरी गुड. bn इक्वल टू 0. देखो अपना कितना काम यहाँ पर बच गया. एक फूरियर कोएफिशिएंट पहले से 0 है, पता है. नाउ इज द स्टेप 1 कंप्लीट. अब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट है क्या? यस, वेरी गुड. अब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप 2 विच इज द फॉर्मूला स्टेप. तो इसमें सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे. f of x इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an इंटू कॉस n पाई x बाय l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई x बाय l. ओके, अब इसमें L का वैल्यू जो हमें स्टेप 1 में मिला था, दैट इज पाई, वो सब्सटीट्यूट करेंगे. और साथ में स्टेप 1 में Bn का भी वैल्यू मिला हमें 0, वो भी सब्सटीट्यूट करेंगे. सो वी गेट f of x इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an into cos n pi x upon pi plus summation n equal to 1 to infinity bn is 0 sin n pi x by pi. So here pi and pi gets cancelled. We get f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an into cos nx. और ये 0 के साथ मल्टीप्लाइड है तो ये पूरा 0 हो जाता है. So this is the formula for Fourier series expansion for this particular question. Okay. अब इसमें दो फूरियर कोएफिशिएंट्स है a नॉट एंड an. अब इनके फॉर्मूला लिखेंगे. a नॉट का जनरल फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन 2l इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, दैट इज द गिवन इंटरवल. वो हमारे इंटीग्रल की लिमिट्स होंगे. तो यहाँ पर माइनस पाई टू पाई हमारा इंटरवल है. तो माइनस पाई टू पाई f of x dx. Okay, but this a naught is not any ordinary a naught. It is इवन फंक्शन का a नॉट है. ये इवन फंक्शन का a नॉट है तो हमें दूसरा ऑफर यूज करना है. ओके, ये फॉर्मूला में इंटीग्रल दिख रहा है तो फॉर्मूला में इवन फंक्शन के फूरियर सीरीज के सॉल्यूशन में कहीं भी आपको इंटीग्रल दिखा किसी भी फॉर्मूला में तो सेकेंड ऑफर क्या है? कोएफिशिएंट बिकम्स डबल, लिमिट बिकम्स हाफ. तो ये कोएफिशिएंट डबल हो गया 2 अपॉन 2l, लिमिट माइनस पाई टू पाई के जगह पे 0 टू पाई हो गया हाफ. ओके, एंड वी गेट f of x dx. सो ये 2 and 2 gets cancelled and we get the formula for a naught as, हाँ अंकित, 1 मिनट, ये मैं रीडिंग एक खत्म करती हूँ. 1 अपॉन l 0 टू पाई f of x dx. अंकित, आपने मेरा माइंड रीड किया. आई वॉज गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. यू आर वेरी स्मार्ट. आपने पहले मुझे पूछ लिया क्वेश्चन. ओके, सो लेट मी आंसर दिस. आई हैड टोल्ड यू लिमिट बिकम्स हाफ, बराबर. तो यस, यू कैन टेक द लिमिट्स एज माइनस पाई टू 0 ऑल्सो. 0 टू पाई के जगह पे आप माइनस पाई टू 0 भी लोग ले सकते हो. आंसर इज यस. ओके अंकित, नाउ टेल मी, आपके पास चॉइस है. माइनस पाई टू 0 आप ले सकते हो या फिर आप 0 टू पाई ले सकते हो. तो ये दोनों चॉइस है, कौन सा चॉइस प्रेफरेबल है? 0 टू पाई फॉर ऑब्वियस रीजन. ओके, वो माइनस पाई, वो नेगेटिव थोड़ा हमको डिस्टर्ब करता है. इजी टू सॉल्व, वेरी गुड. ओके, अच्छा, बिफोर दैट वन क्वेश्चन इफ आई कैन आस्क यू, अंकित एंड अमित, आपने ये इसमें पाई टाइप कैसे किया? हाउ डिड यू टाइप दैट पाई? I mean, how did you type that symbol pi? बोर्ड में है. ओके ओके, अच्छा, ओके, आई विल चेक दैट. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैसिलिटी. ओके, चलो कंटिन्यूइंग विद दिस. यस आशीष, पाई. ओके, हाँ, कमिंग बैक टू दिस.
Now let us write down the formula for an. यस अनुपम आशीष पता चल गया पाई के टाइप करना. आई विल लर्न दैट लेटर. आराम से मैं लर्न करती हूँ. ओके या an का फॉर्मूला क्या है? 1/L इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f of x इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स. ये अपना जनरल फॉर्मूला है. बट दिस an इज नॉट एन ऑर्डिनरी an. ये इवन फंक्शन वाला an है. अगर इवन फंक्शन वाला an है तो हम सेकेंड ऑफर इसमें यूज कर सकते हैं. वो क्या है? कोएफिशिएंट बिकम्स डबल, तो ये 1/L का 2/L हो गया. एंड लिमिट बिकम्स हाफ, तो माइनस पाई टू पाई के जगह पे 0 to पाई हो गया. f of x cos nx, तो यहाँ पर f of x into cos nx dx. ओके तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया. सो ऑल आर फॉर्मूला आर इन प्लेस. सो दैट कंप्लीट्स स्टेप 2. अब हम जाएंगे स्टेप 3 में. स्टेप 3 इज आर कैलकुलेशन स्टेप. तो सबसे पहले a नॉट का हम फॉर्मूला लिखेंगे विच इज 1/L इंटीग्रल 0 to पाई f of x dx. ओके इसमें अब L का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, f of x सब्सटीट्यूट करना है. तो L तो पाई है बट f of x कौन सा सब्सटीट्यूट करोगे? यू हैव टू सब्सटीट्यूट दैट f of x which is defined for the interval 0 to पाई. यहाँ पर हमने लिमिट 0 to पाई लिया है. तो 0 to पाई वाले इंटरवल में कौन है f of x? 1 minus 2x upon पाई. तो वो वाला सब्सटीट्यूट करना है. समझ में आया? कौन सा दोनों में से कौन सा भी आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव टेकन हियर. तो here L is pi, so 1/pi इंटीग्रल 0 to pi. 0 to pi में अपना f of x है 1 minus 2x upon pi. Okay, now let's perform this integration. So this becomes 1/pi. 1 का इंटीग्रल है x minus 2/pi is here as it is. x का इंटीग्रल हमने लिखा है x square upon 2 to be evaluated from 0 to pi. अब इसमें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. So we get 1/pi x minus ये 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पर क्या बचा? x square upon pi to be evaluated from 0 to pi. Okay, तो अब इसमें लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्सटीट्यूट पाई. तो वी गेट 1/pi, ये बाहर का वैसा रहेगा. व्हेन यू पुट x इक्वल टू पाई हियर वी गेट पाई माइनस यहाँ पर मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन पाई. ये फर्स्ट लिमिट के लिए. सेकेंड लिमिट जब आप सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पर आएगा माइनस 0 प्लस 0, तो मतलब वो 0 है. दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट रिटन माइनस 0 हियर. ओके अब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो यहाँ पर देखो एक पाई कैंसिल हो जाएगा. तो ये पाई कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिला? 1/pi इंटू पाई माइनस पाई. अब अपना a नॉट का वैल्यू क्या हुआ? 0. ओके सो वी गेट a नॉट एज 0 इन दिस प्रॉब्लम. तो एक फुरियर कोएफिशिएंट तो मिल गया. अब हमें सिर्फ एक और फुरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, दैट इज an. तो यहाँ पर हमने an का फॉर्मूला लिख दिया 2/L इंटीग्रल 0 to पाई f of x cos nx. And now we substitute L, we substitute f of x. Which f of x? The f of x which is defined over the interval 0 to pi वाला f of x substitute करना है. Let's do that. We get 2/pi इंटीग्रल 0 to pi में f of x है 1 minus 2x upon pi into cos nx. Okay? अब ये एल्जिब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन फंक्शन है, मल्टीप्लाई किया है और इसको इंटीग्रेट करना है. यूवी रूल यूज करेंगे. यूवी रूल में हमारा u क्या होगा? 1 minus 2x upon pi. ये अपना u होगा एल्जिब्रिक फंक्शन एंड v will be cos nx. ओके सो लेट्स यूज द जनरलाइज्ड यूवी रूल. ये 2/pi देखो यहाँ पर वैसा का वैसा रहेगा. फर्स्ट टर्म में ये जो u है 1 minus 2x upon pi, this will be as it is into integral of cos nx. Integral of cos nx is sin nx upon n. ओके नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस. फर्स्ट क्या आएगा? ये 1 minus 2x upon pi का डेरिवेटिव. 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 into 1, so 2/pi. So see here we have the derivative minus 2 upon pi into ये जो सेकेंड वाले का इंटीग्रल sin nx का इंटीग्रल है माइनस cos nx अपॉन n. तो ये माइनस cos nx दिख रहा है और अपॉन n ये वाले n के साथ मल्टीप्लाई होके we get n square.
ओके यहाँ पर ऑलरेडी कांस्टेंट आ चुका है, आगे डेरिवेटिव लेंगे तो 0 होगा, सो आर integration UV rule stops here. This is to be evaluated from 0 to pi. Okay. After integration, before substituting the limits, we take care of the sign term. 0 है, जो बचा है उसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, तो ये 2 अपॉन पाई है, यहाँ पर देखो ये एक माइनस, ये दूसरा माइनस, ये तीसरा माइनस, 3 माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, तो इसलिए यहाँ पर साइन क्या है, माइनस 2 cos nx अपॉन n स्क्वायर टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू पाई. ओके, अब इसमें हम अपना लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं. फर्स्ट वी पुट x इक्वल टू पाई, तो ये 2 अपॉन पाई बाहर वैसा का वैसा रहेगा. वी गेट माइनस 2 cos n पाई अपॉन n स्क्वायर, और सेकेंड लिमिट के लिए वी सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस आ गया 2 cos 0 अपॉन n स्क्वायर. ओके, तो ये हमने लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया. अब हमें cos का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. व्हाट इज cos 0? 1. एंड व्हाट इज cos n पाई? minus 1 raised to n. Let's substitute that. This 2 upon pi here as it is, minus 2 into minus 1 raised to n upon n square, plus a cos 0 is 1, तो 2 into 1 is 2 upon n square. Okay, इसमें अब हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं, और डिनोमिनेटर में अपॉन n स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो सी वी गेट 4 into माइनस ऑफ माइनस 1 raised to n प्लस 1 अपॉन पाई n स्क्वायर. तो ये अपना an है. अब मुझे यहाँ पर एक डाउट है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनेगा क्या? नो. अरे वाह, सबने एक साथ नो बोला भाई. क्यों नहीं ये मल्टीप्लाई होगा? Power is different. Excellent, Anupam. That is raised to n. Very good, Ritesh. Disha, that is for raised to n. Okay. Excellent answer. दोनों का पावर डिफरेंट है. ये माइनस का पावर 1 है, इसका पावर इधर रेस टू n है, तो हम ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही रखना है. ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड अमन. ऑल ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. ओके, तो हमारे फुरियर कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट हो गए. अब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे अपने फुरियर सीरीज के फॉर्मूला में. This is the Fourier series formula which we had got at the end of step 2. A0 और an इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, तो अपना A0 तो 0 था, an अभी हमने फाइंड आउट किया 4 इंटू माइनस ऑफ माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 अपॉन पाई n स्क्वायर cos nx. ओके, तो वी गेट आर Fourier सीरीज एक्सपांशन एज f of x equal to summation n equal to 1 to infinity 4 into minus of minus 1 raised to n plus 1 upon pi n square into cos nx. आप चाहो तो इसको 1 माइनस 1 रेज टू n भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. तो फूरियर सीरीज एक्सपांशन अपना हो गया. अब हमें क्या करना है, क्या करना है, हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. डिड्यूस करना है. वेरी गुड, डिडक्शन. तो 3 स्टेप में अपना फूरियर सीरीज तो मिल गया. अब हम स्टेप 4 में जाएंगे, डिडक्शन. क्या डिड्यूस करना है, पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर. डिडक्शन के लिए हमारे सिलेबस में कितने मेथड्स है, 2 मेथड है, सब्सटीट्यूशन, पार्सेवल्स आइडेंटिटी. कौन सा मेथड यूज करना है वो जानने के लिए हमें फूरियर सीरीज एक्सपांशन जो हमने पिछले इसमें डिराइव किया था वो लिखेंगे. अब हम क्या करेंगे, डिडक्शन के जो डिनोमिनेटर में पावर्स है वो देखेंगे. यहाँ पर पावर इज स्क्वायर. फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर में पावर है वो देखेंगे, ये भी स्क्वायर है. तो ये दोनों अगर सेम है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर का सिर्फ पावर देखना है. तो डिनोमिनेटर का पावर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो कौन सा मेथड यूज होगा डिडक्शन के लिए, कौन सा मेथड भूल गए, substitution method. Very good. Now substitution is a trial and error method. अपने सिलेबस में 3 ट्रायल है. जो फर्स्ट ट्रायल आप करोगे वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट ट्राई. वेरी गुड, एक्सेलेंट अमित, रितिका.
पहला ट्राई हमारा जो होगा, यस आशीष नितिन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। हम पहले इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0। ओके, तो लेट्स सी व्हाट वी गेट व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0। तो यहाँ मिलेगा f ऑफ 0 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 इंटू माइनस ऑफ माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 अपॉन पाई n स्क्वायर इंटू कॉस 0। ओके, नेक्स्ट इसमें अब हम ये f ऑफ 0 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और cos 0 का वैल्यू। cos 0 वी नो इज 1, तो ये 1 हो जाएगा। f ऑफ 0 के लिए यहाँ देखो, ये 0 यहाँ पर भी है, ये वाले इंटरवल में भी है, 0 ये वाले इंटरवल में भी है, दोनों में भी इक्वल टू है ना। तो आप ये वाले एक्सप्रेशन में भी 0 डालो तो भी चलेगा, ये वाले एक्सप्रेशन में 0 डालो तो भी चलेगा। इनफैक्ट बोथ यू विल गेट द सेम आंसर। तो हमको f ऑफ 0 का वैल्यू मिलेगा। ओके, आई हैव जस्ट चोजन दिस, you can choose this also, doesn't matter. So 1 minus 2 into 0 upon pi equal to summation n equal to 1 to infinity 4 into minus of minus 1 raised to n plus 1 upon pi n square. Cos 0 is 1. यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, so this is 1. okay, यहाँ पर समेशन के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स है, मतलब जिसमें n इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये 4 को बाहर निकाला और यहाँ पर पाई को बाहर निकाला, एंड वी गेट समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके ओके, तो ये हमें मिल गया। अब ये 4 अपॉन पाई को हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये 1 इंटू पाई अपॉन 4 हो जाएगा। सो वी गेट पाई बाय 4 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करेंगे। ओके, समेशन का मतलब है प्लस, और हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? द टर्म्स विच वी गेट बाय पुटिंग n इक्वल टू 1, देन n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 अप टू इन्फिनिटी। n का एक एक वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करना है और उसको ऐड करना है। तो लेट अस सी व्हाट वी गेट। ये है पाई बाय 4 इक्वल टू, सबसे पहले इसमें अगर हमने n इक्वल टू 1 डाला तो माइनस ऑफ माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, समेशन है इसके लिए प्लस। नेक्स्ट वी पुट n इक्वल टू 2, तो देखो इसमें हमने n इक्वल टू 2 डाला, प्लस n इक्वल टू 3 प्लस n इक्वल टू 4। ओके, एंड सो ऑन इट गोज अप टू। तो यूजुअली यहाँ पे डिडक्शन में हमारे पास 5 तक का उन्होंने बोला है, तो वी शुड हैव शोन वन मोर टर्म। सिंस आई do not have space here, I have not shown that. Anyway, we'll be able to see the pattern. Okay, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखो, ये माइनस 1 रेज टू 1 इज माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2। ओके, तो ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये पाई बाय 4, ये 2 अपॉन 1 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1, और ये माइनस ऑफ प्लस 1 इज माइनस 1। नाउ माइनस 1 प्लस 1 बिकम 0 upon 2 square, plus here minus 1 cube is minus 1, this minus becomes plus, plus 1 is 2 upon 3 square, minus 1 raised to 4 is plus 1, minus of plus 1 is minus 1, plus 1 becomes 0 upon 4 square, and so on. Okay, अब इस यहाँ पर आप देखोगे तो न्यूमरेटर में यू कैन टेक 2 कॉमन, सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। पाई बाय 4 इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये 0 वाले टर्म तो 0 हो जाएंगे, तो इसके लिए हमने उनको लिखा नहीं है, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन 3 स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट होगा 2 अपॉन 5 स्क्वायर, जिसमें से अगर आपने 2 कॉमन निकाला तो मिलेगा 1 अपॉन 5 स्क्वायर। ओके, ये 2 को अब हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हमें मिलेगा pi by 8. So we get pi by 8 equal to 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square, and that is our required deduction. Did we understand this? Any confusion here? ये समझ में आया सबको? Very good. Okay. All right. तो आज हमने टाइप, हाँ बोलो। Yes, 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 you are right. 1 minute, dear. तो अपना फुरियर सीरीज में हमें पाई मिला था ना, 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक। यस, ये क्वेश्चन गलत है, दिस हैज टू बी पाई बाय 8, आई विल करेक्ट दैट। ये पाई बाय 8 होगा, पाई स्क्वायर बाय 8 नहीं है,
वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। पाई का स्क्वायर है, यस यस, दैट इज अ मिस्टेक, यहाँ पर पाई होगा। आई विल करेक्ट दैट। अंकित, डिफरेंट एच डिडक्शन से, अंकित मुझे क्वेश्चन नहीं समझा आपका। डिफरेंट है डिडक्शन से, अच्छा हाँ हाँ, ये पाई स्क्वायर नहीं होगा, ये पाई है, दिस इज रॉन्ग, दिस हैज टू बी पाई बाय 8। ओके, आई विल करेक्ट दैट। और कोई डाउट है किसी को? ओके, ये समझ में आया सबको अच्छे से? ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए ये दो प्रॉब्लम जो है, अब इन्हीं को प्रैक्टिस करना। सी फूरियर सीरीज टॉपिक में वी हैव गॉट लिमिटेड प्रॉब्लम्स इन आवर सिलेबस, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आई विल बी टेकिंग इट अप ओवर हियर। तो ये आप अभी खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। देन आई एम गिविंग यू टू प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस ऑफ टाइप 1। ओके, ये टाइप 1 के मैं दो प्रॉब्लम दे रही हूँ, तो आप इन दोनों को सॉल्व करना। यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है, फाइनल आंसर दिया है, चेक करना। कोई भी डिफिकल्टी है तो इन्फॉर्म करना। ओके।